हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अपनी आ गई हूँ फेवरेट जगह यानी किचन में। मतलब कि अब आप कह सकते हो कि फेवरेट है कि नहीं है, या हम विमेंस का किचन ही एक रूम बन जाता है। क्या कहा जाए और क्या सोचा जाए, तो इस बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि जितना हम सोचेंगे ना उतना ही दिमाग खराब होगा। बहुत सारी लेडीज होती हैं जो ये सोचती है कि क्या मेरा पूरा टाइम जो है किचन में ही चला जाएगा, या क्या मैं दिन भर किचन में ही खाना बनाती रह जाऊंगी। तो इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ बढ़िया बढ़िया रेसिपी जो जल्दी में बन जाए, चुटकियों में बन जाए, और जो आपके घर में सामान है उससे टेस्टी खाना बन जाए। फिलहाल तो आज तो फरमाइश चैनल चला है हमारे घर में। फरमाइश चैनल इसलिए चला है क्योंकि मिस्टर सिंह ने कहा है मुझे पराठे खाने, तेजस ने भी कहा पराठे खाने, लेकिन लेकिन दोनों की अलग अलग पसंद है। अब दोनों की अलग अलग पसंद मुझे बनानी पड़ेगी एक ही दिन एक ही टाइम। और थोड़ा से एक पराठा, वैसे पराठे तो हेल्दी होते ही होते हैं, मगर एक पराठा आपके साथ ऐसा शेयर करूंगी जो बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही इजी होता है। तो फिलहाल पराठा मैं किसका बनाने जा रही हूँ वो भी मैं आपको बता दूं। स्पेशली मिस्टर सिंह लेके आए हैं, तो स्पेशली ये लेके आए हैं। आप देख सकते हो कितनी बड़ी गोभी आई है, और सुबह सुबह वो कह के गए थे कि मुझे खाने हैं गोभी के पराठे विद बटर। तो इस गोभी के पराठों को बनाते हैं, और किस तरह से मैं बनाती हूँ वो मैं अपना स्टाइल शेयर करूंगी। सभी लोग अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि गोभी कभी भी मैं ग्राइंड करके नहीं बनाती हूँ, क्रश करके नहीं बनाती हूँ, घिस के नहीं बनाती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो बनाते हैं और रेसिपी शेयर करते हैं, और स्पेशल पराठा भी आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो गोभी को काटने से पहले हम धुल लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि गोभी के जो पराठे बनाते हैं और आटे में बनाते हैं तो आटा गीला हो जाता है। तो उस वजह से हम जो है इस गोभी को बहुत ही अच्छी तरह से धुलेंगे, और ये साइड्स तो है निकाल ही देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है। अब सब लोग कह रहे होंगे कि गोभी के पराठे कौन सी बड़ी बात है, सभी के घर में बनते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं और मौसम, ये जो मौसम होता है ना सब्जियों वाला, जब शुरू शुरू में आती है ये मौसम बहुत ही प्यारा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इस सब्जियों में वो न्यूट्रिशंस होते हैं जो नेचुरली होते हैं। 12 मास तो मिलती है, मतलब कि हमेशा ये सब्जियां मिलती हैं, मगर जो मौसम वाली सब्जियां होती हैं वो खाइए, वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं और हमारे हेल्थ को अच्छा रखती हैं, स्किन अच्छी रखती हैं। कि कुदरत ने हमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें दी हैं कि जो मौसम में जो चीज़ आती है ना वही खानी चाहिए ज़्यादातर। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, इस समय सिंघाड़े का मौसम चल रहा है, तो सिंघाड़ा को खाइए, वो हमारी स्किन को बहुत अच्छा रखती है, साथ में हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो मुझे भी नहीं पता, मगर होते हैं। तो कहते हैं ना कि हर मौसम की चीज़ ज़रूर खानी चाहिए। अब इस समय आ रहा है सर्दियों का मौसम, और सर्दियों में मटर की तहरी सब क्या बनती है, किस किस क्या बनती है ज़रूर बताइएगा। मेरी तो मोस्ट फेवरेट है मटर की तहरी। हमारे यूपी में ना मटर की तहरी ना बने तो सर्दी पूरी कंप्लीट नहीं होती है। आप कहाँ से हो, मुझे कहाँ से देखते हो, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आपके यहाँ की क्या फेमस चीज़ है जो, मतलब कि दुकान की नहीं मैं पूछ रही हूँ, जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे यूपी की तहरी, यूपी के मट्ठे वाले आलू, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने काफ़ी चीज़ें आप सबके साथ शेयर की, काफ़ी सब्जियाँ शेयर की हैं। अगर हम ये, बहुत से लोगों को ये होता है ना कि क्या मेरा पूरा दिन किचन में ही चला जाएगा, तो भाई किचन में बनाना तो पड़ेगा ही खाना, ठीक है ना, खाना बनाना पड़ेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खुश होके बनाओ या रो के बनाओ या परेशान होके बनाओ। बनाना तो है ना, स्किप तो नहीं कर सकते ना।
तो मेरा कहना है जो है खुश होके बनाओ, खुश होके करो सारी चीजें। गोभी को मैं हाथ से ही कट करूँगी, थोड़ा समय लगता है मगर बहुत ही आराम से महीन महीन एकदम कट हो जाती है और बढ़िया टेस्ट आता है। आप चाहो तो चॉपर में कर सकते हो चॉप, मगर मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मिस्टर सिंह को ऐसे ही पसंद है, तो इसीलिए मैं हैंड से ही करती हूँ इस तरह से और अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल कंटेनर को मैंने रिफ़िल किया क्योंकि ऑयल कंटेनर बहुत दिन से रिफ़िल करने को रखा हुआ था, मगर मैं सोच रही थी कि मैं नहीं निकालूंगी ये वाला ऑयल क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर सरसों का ऑयल ही यूज़ होता है, मगर ये कभी कदार ही यूज़ होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है बेसन लिया, बेसन में कुछ मसाले डाले जैसे हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, हींग, काली मिर्च, ये सब डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, जितना भी मसाला है वो मिक्स हो जाएगा। उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक डो लगाएंगे। तो इसको डो लगाएंगे एकदम जो है बढ़िया से डो लगाएंगे, एकदम जैसे आटे का लगता है वैसे ही। और ये देखिए बढ़िया से डो लग गया। अब इसको हम रेस्ट करने देंगे 10 से 15-20 मिनट, जितने भी देर आप करने दे सकते हो उतनी देर करने दीजिएगा। मैंने गोभी काट ली थी और मैंने वो वीडियो क्लिप की ली थी कि जिसमें मैंने मसाले डाले थे, वो मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो मैं आपको बता दूँ, गोभी जब मैंने काटी उसमें मैंने लहसुन, हरा मिर्चा, धनिया, नमक, थोड़ा से काली मिर्च, थोड़ा से गरम मसाला और थोड़ा से मैंने जो है कश्मीरी मिर्च डाली थी। इतनी चीज़ें मैंने डाली थी, बाकी कुछ नहीं डाला था, मतलब कि बचा ही नहीं कुछ डालने को, तो कुछ नहीं डाला। इन सब को डाल के मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने मसाले नहीं डाले थे। अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मसाले डाल देते तो गोभी का जो स्वाद होता है, ओरिजिनल स्वाद, वो ना आता। इसीलिए मैं हाथ से कट करती हूँ ताकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल देसी स्टाइल में। उसके बाद भर भर के मैंने गोभी के पराठे बनाए हैं। तो इसीलिए दिक्कत होती है बनाने में क्योंकि फटने का डर रहता है, मगर पराठे बहुत ही यमी बने थे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से पराठे बने हैं और इसको अच्छी तरह से मैंने चारों तरफ से सेका है, बहुत अच्छी तरह से दबा दबा के। अब आप चाहो तो जो है इसको जो है डबल वाले लेयर वाले भी पराठे बना सकते हो, मगर मैंने ऐसे ही भर के बनाए थे। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर बेसन का जो मैंने डो साना था उसको भर के मैंने भी बनाया। ये स्पेशल पराठे हैं, ये भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर घर में गोभी आलू के पराठे बनाने का मन नहीं है तो इस तरह से बेसन के पराठे बनाइए ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो 2 तरह के पराठे मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं। ये पराठे चटनी और मक्खन के साथ ज़्यादा टेस्टी लगते हैं क्योंकि बेसन थोड़ा से रफ़ होता है ना अंदर से, क्योंकि हम ऑयल डालते हैं तब भी थोड़ा से रफनेस रहती है। तो इस वजह से इसको बटर के साथ या चटनी साथ ही खाइएगा तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया, साथ में बटर के साथ मैंने गोभी और बेसन के पराठे रखे थे। आप यकीन मानो गोभी के पराठे इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी थे कि आज गोभी के पराठे कम पड़ गए थे, मगर बेसन के पराठे थे तो वो थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। ये देखिए बेसन मैंने बहुत अच्छी तरह से भरा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं भरा था। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और इसके साथ ना बटर खाइए, वाकई में साथ में चाय हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो नाश्ता करने के बाद ना मेरा छोटा सा चेकअप होना था। चेकअप क्या, मतलब ब्लड टेस्ट होना था। तो मिस्टर सिंह ने घर में ही बुला लिया था ब्लड टेस्ट वाले भैया को, मतलब कि बुक हो जाता है, आप सभी जानते होंगे। और यहाँ पर मेरी वेंस ढूंढी जा रही थी, वेंस नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, काफ़ी देर तक के परेशानी हुई। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि इस हैंड में नहीं, उस वाले हैंड में जो है ब्लड टेस्ट होगा। आपको जैसे मैंने बता रखा था कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और उसी वजह से डॉक्टर्स ने कुछ चेकअप और टेस्ट लिखे थे, तो मैंने सोचा कि घर में ही बुला कर जो है टेस्ट
करवा लेती हूँ। और बहुत ही आराम से ब्लड टेस्ट मेरा हो गया था, कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। 2 मिनट का तो काम है, तो मैंने सोचा कि सही है। और अभी मेरा एक ब्लड टेस्ट और होना है, वो खाली पेट होना है, तो वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होगा, क्योंकि 2 ब्लड टेस्ट होने डॉक्टर ने लिखे हैं, एक खाना खाने के बाद और एक खाना खाने से पहले। इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर मैंने इवनिंग स्नैक्स बनाया, बहुत ही सिंपल सा। तो आप देख सकते हो, सिंपल से मैंने इसको घी से सेक लिया, उसके बाद मैंने इसको सर्व किया। तो ये मैंने बनाया है इवनिंग स्नैक्स तेजस के लिए, सिंपल सा, क्योंकि पराठे हो चुके थे 2 तरह के, तो मैंने सोचा कि बस लाइट सा बना लेते हैं, क्योंकि एक टाइम तो मैंने बहुत मेहनत की है, तो थोड़ा से रेस्ट भी ज़रूरी है। तो अब ये दे देते हैं इधर। तो अभी मेरा एक और ब्लड टेस्ट होना है, जब वो हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, तो दोनों रिपोर्ट साथ में आएंगी, तभी आपको सब पता चल जाएगा। मैं बता दूंगी क्यों मैंने करवाया था। टेंशन मैं नहीं लेती हूँ, थोड़ा बहुत तो होता है, मगर उसको भी फिक्र में, धुएं में उड़ा देती हूँ फिक्र को। अरे, तो ज़्यादा चिंता नहीं करती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए, आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, और पराठे की रेसिपीज़ कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। तो मेरे ख्याल से आज का व्लॉग यहीं पे कंप्लीट कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अगले दिन आपसे मिलती हूँ। अभी वैसे रात तो बाकी है, मगर मिलती हूँ अगले दिन आप सबसे। तो आज मेरा ब्लड टेस्ट एक होगा, और कल भी होगा या शाम को होगा, मुझे नहीं पता। एक तो हो गया है, और या तो आज होगा या कल होगा। जो भी होगा, जैसा भी होगा, सब मैं बताऊंगी आप सबके साथ। तो आज के व्लॉग को कंप्लीट यहीं करते हैं, और कल फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। रेसिपी कैसी लगी, कैसा लगा व्लॉग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी नहीं कहती हूँ, मगर आप लोग करना भूल जाते हो, तो इस वजह से। बाय।